शौर्य बेटा, यह चंदा इकट्ठा करने के लिए डिब्बा क्यों बना रहे हो? किसके लिए चंदा इकट्ठा करना है? दादाजी, विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करने को कहा है। यह तो बहुत अच्छा कार्य है। लो, मेरी तरफ से 100 रुपए इस डिब्बे में डाल दो। धन्यवाद दादाजी। शास्त्री नगर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु धन एकत्र करने के लिए रविवार को घुड़दौड़ कराई जा रही है। वहाँ नगर के कोने कोने से घुड़सवार भाग ले रहे हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। अरे, शौर्य और दादाजी तो समास ही सिखाने लगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह समास क्या भला है। संधि की तरह ही समास होते हैं। पहले हम समास वाले शब्द लेते हैं जो शौर्य और दादाजी ने बोले। विद्यालय, बाढ़ पीड़ित, घुड़दौड़, घुड़सवार। ये शब्द दो शब्दों को मिलाकर बने हैं, जैसे विद्यालय बराबर विद्या के लिए आलय, बाढ़ पीड़ित बराबर बाढ़ से पीड़ित, घुड़दौड़ बराबर घोड़ों की दौड़, घुड़सवार बराबर घोड़े पर सवार। आपने देखा कि दो शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह हटाकर दो शब्द जोड़े गए हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जिन दो पदों में समास किया जाता है, उनमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समास हो जाने के बाद पूरा पद समस्त पद कहलाता है। संधि और समास में अंतर। संधि में दो शब्दों के वर्णों का मेल होता है और इनमें परिवर्तन या विकार होना आवश्यक है। समास में वर्णों का मेल सामान्य तौर पर नहीं होता। संधि में शब्दों का मेल होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान और अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाता हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जहाँ शब्दों की आवृत्ति के कारण पूरा पद अव्यय बन जाता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, हर दिन, भरपेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म भर, यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा की कुमारी अर्थात राजकुमारी, रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। दिए गए समस्त पद को विग्रह करने पर आपने पाया कि राजा की नहीं, कुमारी की प्रधानता है और रसोई की नहीं, घर की प्रधानता है, क्योंकि इन सभी उदाहरणों में दूसरा पद प्रधान है। अतः ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आपने देखा कि तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच की पर, के लिए जैसे विभक्ति या परसर्ग लगे हैं तथा समस्त पद बनाते समय इन विभक्तियों का लोप हो गया है। तत्पुरुष समास के बीच में समास होते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति का लोप। शरणागत, शरण को आगत, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति से का लोप। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भयाकुल,
भय से आकुल। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए कालोप। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति से कालोप। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति का, की, के कालोप। सेनापति, सेना का पति। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। राजसभा, राजा की सभा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर कालोप। धर्मवीर, धर्म में वीर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। शरणागत, शरण में आगत। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास, जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण विशेष्य संबंध। नील कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महावीर, महान है जो वीर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। उपमान उपमेय संबंध। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। चरण कमल, कमल के समान चरण। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है, जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। दोपहर, 2 पहर का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ है दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा, जैसे ऊंच नीच, ऊंच और नीच। भला बुरा, भला और बुरा। रात दिन, रात और दिन। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नर नारी, नर और नारी। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। राजा रंक, राजा और रंक। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हों तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। पीतांबर, पीत अंबर अर्थात वस्त्र वाला अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दश हैं आनन जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला
अर्थात विष्णु। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, पीत अर्थात पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीतांबर पीले अर्थात पीले हैं अंबर अर्थात वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह, द्विगु समास। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। अब तक हमने सीखा समास में दो या दो से अधिक शब्दों का समाहार होकर समस्त पद बनता है। समास में समस्त पद का विग्रह होता है, विच्छेद नहीं। एक समस्त पद का भिन्न प्रकार से विग्रह करने पर समास का अन्य भेद हो सकता है। कर्मधारय समास में तुलना अथवा विशेषता बताई जाती है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद की प्रधानता होती है।